Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Swa Education, myself Radha. और आज हम लोग FCI टेक्निकल मैनेजर में एंटोमोलॉजी का पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक ऑफ एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट डिस्कस कर लिया है। IPM के बारे में भी देख लिया। आज हम लोग स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट और वर्टिब्रेट पेस्ट क्या होते हैं ये देखेंगे। Insect pest of stored grain. It has been estimated that between 1/4 and 1/3 of the world grain crop is lost each year during storage. ये देखा गया है कि अप्रोक्स 1/3 जो वर्ल्ड ग्रेन है वो रिड्यूस होती है या लॉस्ट होती है हर साल ड्यूरिंग स्टोरेज। किसकी वजह से? इंसेक्ट के अटैक की वजह से। इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट ग्रेन के क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं या फिर ग्रेन को डैमेज कर देते हैं। कैसे? इंसेक्ट मेनली ग्रेन के एम्ब्रियो को टारगेट करते हैं और एम्ब्रियो के ऊपर फीड करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोटीन कंटेंट होता है ग्रेन का वो कम हो जाएगा। और प्रोटीन कंटेंट कम होने की वजह से प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा, एज वेल एज लोअरिंग द परसेंटेज ऑफ सीड विच जर्मिनेट। सो इंसेक्ट क्या कर रहे हैं? इंसेक्ट एम्ब्रियो के ऊपर फीड कर रहे हैं और प्रोटीन कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं और जर्मिनेशन पावर को भी कम कर दे रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डैमेज, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट आर क्लासिफाई इनटू, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट और सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट क्या होते हैं? दीज अटैक होल एंड अनडैमेज्ड ग्रेन। ये पेस्ट किसके ऊपर अटैक करेंगे? होल ग्रेन के ऊपर, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं साबुत अनाज के ऊपर, और अनडैमेज्ड ग्रेन के ऊपर। जो ग्रेन डैमेज्ड नहीं होगी उस ग्रेन के ऊपर ये प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट अटैक करते हैं। सो किसके ऊपर अटैक करेंगे? होल ग्रेन के ऊपर, जिसको हम लोग साबुत अनाज बोलते हैं, या फिर अनडैमेज्ड ग्रेन के ऊपर, जो सही सलामत होगी ग्रेन उसके ऊपर, जो डैमेज नहीं होगी उस ग्रेन के ऊपर। लार्वा ऑफ दीज इंसेक्ट आर कन्फाइंड विद इन वन सीड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो पेस्ट का लार्वा है वो कंप्लीटली डेवलप होता है विद इन वन सीड। एक ही सीड के अंदर वो डेवलप हो जाएगा, दूसरे सीड में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको डेवलपमेंट के लिए। प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट को फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल फीडर, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फीडर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल यानी ग्रेन के अंदर और एक्सटर्नल यानी ग्रेन के आउटर पोर्शन के ऊपर फीड करेंगे। फीडरर यानी फीड करना। सो इंटरनल फीडरर इन दिस लार्वा फीड एंटायरली विद इन द ग्रेन, ग्रेन के अंदर फीड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पल्स बेटल्स या फिर वीविल्स। एक्सटर्नल फीडर क्या करते हैं? ये जो पेस्ट होते हैं इनका लार्वा ग्रेन के आउटर पोर्शन के ऊपर फीड करेगा। एग्जाम्पल के लिए खपरा बेटल या फिर राइस मोथ। सेकेंड आता है अपना सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। प्राइमरी में हम लोगों ने क्या देखा? प्राइमरी के अंदर हम लोगों ने ये देखा दैट ये होल ग्रेन को डैमेज करता है। होल ग्रेन को, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनडैमेज्ड ग्रेन बोल सकते हैं। और इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, इंटरनल फीडर और एक्सटर्नल फीडर। एक्सटर्नल फीडर सेकेंड क्लास आती है सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट, दीज कैन नॉट अटैक होल ग्रेन। ये साबुत अनाज के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, होल ग्रेन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। सो नॉट अटैक होल ग्रेन, होल ग्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे।
एंड फीड मेनली ऑन ब्रोकन और ऑलरेडी डैमेज्ड ग्रेन। और किसके ऊपर फीड करेंगे? डैमेज्ड ग्रेन के ऊपर फीड करेंगे। जो ऑलरेडी ब्रोकन होगी उस ग्रेन के ऊपर फीड करेंगे। सो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट में। प्राइमरी पेस्ट होल ग्रेन के ऊपर ही अटैक करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट होल ग्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट अनडैमेज्ड ग्रेन के ऊपर फीड करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट डैमेज्ड ग्रेन यानी ब्रोकन ग्रेन के ऊपर ही फीड करेंगे। एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट का रेड फ्लावर बेटर। सो हम लोगों ने प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फीडर के बारे में देखा था। इंटरनल फीडर एज वेल एज एक्सटर्नल फीडर। इंटरनल फीडर यानी जो ग्रेन के अंदर यानी विद इन द ग्रेन फीड करेंगे, विद इन द ग्रेन। सो यहाँ पर कुछ इंटरनल फीडर्स के नाम दिए गए हैं। पहला है राइस वीविल। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिटोफिलस ओराइजे। और कौन से फैमिली से बिलोंग करता है ये? कुरकुलियोनिडिया। मेनली क्या देखने को मिलता है? फैमिली के पीछे IDAE लगा होता है। और कौन सा ऑर्डर होता है? सिलोप्टेरा। और डैमेजिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट ग्रब और एडल्ट स्टेज में ये क्या करेगा? डैमेज करेगा। सेकंड है पल्स बेटर। साइंटिफिक नेम क्या होता है इस इंसेक्ट का? कैलोसोब्रचिस चाइनेंसिस सी मैक्यूलेटस सी एनालिस। फैमिली क्या होती है? ब्रिचिडेया IDAE। ये पहचान होती है दैट इट इज़ अ फैमिली एंड सिलोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। और डैमेजिंग स्टेज क्या होगी? ग्रब। थर्ड इंटरनल फीडर का नाम दिया गया है यहाँ पर लेसर ओब्लिक हुडेड ओब्लिक पैडी ग्रेन बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? राइजोपरथा डोमिनिसिया। और फैमिली क्या होगी? बोस्ट्राइचिडिया एंड सिलोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा और ग्रब और एडल्ट स्टेज में डैमेज करेगा। फोर्थ वन इज पोटैटो ट्यूबर मोथ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? थोरीमेई ओपरक्यूलेला। और फैमिली क्या होगी? जेलिचिडेया लेपिडोप्टेरा। और डैमेजिंग स्टेज क्या होगा? कैटरपिलर। सो यहाँ पर ये नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार इनके साइंटिफिक नेम दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट में हम लोग ने इंटरनल फीडर देख लिया। ये यहाँ पर एक्सटर्नल फीडर का लिस्ट दिया गया है। एग्जाम्पल रस्ट, रेड फ्लावर बेटल, खपरा बेटल ओब्लिक जिसको वेयर हाउस बेटल बोलते हैं, इंडियन मील मोथ, आलमोंड मोथ, वेयर हाउस मोथ एंड ड्राइड कोरेंट मोथ। और यहाँ पर इनका साइंटिफिक नेम, फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं एंड डैमेजिंग स्टेज यहाँ पर दी गई है। सो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला दिया गया है वेबिंग ऑफ राइस ग्रेन। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है? राइस मोथ का। सेकेंड यहाँ पर दिया गया है हिडन इन्फेस्टेशन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? KOH मेथड के थ्रू, निनहाइड्रिन मेथड के थ्रू एंड स्ट्रेनिंग मेथड के थ्रू, स्टेनिंग मेथड के थ्रू। पूसा बीन इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाएगा? ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोर्थ वाला। फर्स्ट केस ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इन इंडिया इन स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट वॉज दैट ऑफ, पहला केस कौन सा था? ट्राइबोलियम कैस्टेनियम अगेंस्ट DDT रेजिस्टेंट इन 1971। सो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लावर माइट विच इज अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन, एक्रेसीरो टाइरोग्लाइफस फेरिने। मॉनिटरिंग ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, कैसे मॉनिटर किया जाता है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को? विद द हेल्प ऑफ डेल्टा फेरोमोन ट्रैप, प्रोब ट्रैप एंड अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रैप। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वर्टिब्रेट पेस्ट। वर्टिब्रेट पेस्ट में दो वर्ड दिए गए हैं, एक है वर्टिब्रेट एंड सेकंड है पेस्ट। सो वर्टिब्रेट क्या होगा? वर्टिब्रेट आर दोज एनिमल
which possess spinal cord. Vertebrate means with backbone. So ये कैसे पेस्ट होंगे? With backbone या spinal cord. पेस्ट क्या होते हैं? कोई एनिमल या प्लांट जो हार्मफुल इफेक्ट कोज करने की एबिलिटी रखता है ह्यूमन के ऊपर, ऑब्लिक देयर फूड और देयर लिविंग कंडीशन. सो वर्टिब्रेट पेस्ट क्या होते हैं? इट इज डिफाइंड एज एनी वर्टिब्रेट यानी जिसके पास स्पाइनल कोड या बैकबोन होगी, इंट्रोड्यूस्ड और नेटिव जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है या नेटिव स्पेस से वो आया है, डोमेस्टिक है या फिर वाइल्ड टाइप है, पीरियडिकली और कॉन्स्टेंटली हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. सो ऐसे वर्टिब्रेट्स जो ह्यूमन के हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट कोज करते हैं पीरियडिकली और कॉन्स्टेंटली, ऐसे पेस्ट को हम लोग वर्टिब्रेट पेस्ट बोलते हैं. वर्टिब्रेट पेस्ट के अंदर मेनली हम लोग रोडेंट के बारे में बात करते हैं, बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, प्राइमेट्स के बारे में बात करते हैं, अनगुलेट्स के बारे में एंड लेगोमॉर्फ्स के बारे में बात करते हैं. रोडेंट्स के अंदर हम लोग रैट को इंक्लूड करते हैं, बैंडिकोट को इंक्लूड करते हैं, जर्बिल को करते हैं, स्क्विरल को करते हैं, लेकिन रैबिट को इंक्लूड नहीं किया जाता. अगर ये पूछा जाए कि रैबिट को रोडेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, देन आंसर इज नो. क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता ये हम लोग आगे देखेंगे. रोडेंट क्या होते हैं? क्लेवर एनिमल होते हैं जो कि ग्रेन के ऊपर फीड करते हैं, कुछ बिलो ऑफ द लैंड एंड कुछ नियर द बिल्डिंग फीड करेंगे. कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इनको? ट्रैपिंग, स्मोकिंग एंड फ्लडिंग ऑफ रेट बिरोज एंड हंटिंग के थ्रू, कैट के पॉपुलेशन को मेंटेन करके, या फिर रोडेंटिसाइड को यूज करके, एग्जाम्पल के लिए जिंक फॉस्फाइड, वारफेरिन एंड ब्रोमाडायोलिन. सेकेंड आता है वर्टिब्रेट पेस्ट के अंदर बर्ड्स. बर्ड्स मेनली सोरगम, सनफ्लावर, पल्सीज, फ्रूट, इन सारे क्रॉप को डैमेज करता है. इसमें दो टर्मिनोलॉजी आते हैं, फ्रूगीवोरस एंड ग्रेनिवोरस. फ्रूगीवोरस क्या होते हैं? फ्रूट ईटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं. फ्रूट के ऊपर ही ये ईट करेंगे. दो तरीके की स्पीसीज होते हैं, एक जनरलिस्ट होते हैं, वन इज जनरलिस्ट, एक होते हैं स्पेशलिस्ट. जनरलिस्ट क्या होते हैं? जनरलिस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनली हर चीज़ के ऊपर फीड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो हैं वो गिनी चुनी चीज़ों के ऊपर ही फीड करेंगे. सो फ्रूगीवोरस जो है ये फ्रूट ईटिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि फ्रूट या बेरीज के ऊपर ही फीड करेंगे. ग्रेनिवोरस क्या होंगे? ग्रेनिवोरस ईट ग्रेन और सीड के ऊपर ये फीड करेंगे. थर्ड कैटेगरी आती है वर्टिब्रेट पेस्ट की, प्राइमेट, जिसके अंदर हम लोग लेमर, मंकी, इन सब को इंक्लूड करते हैं. लार्जली वेजिटेरियन इसके अंदर आते हैं, वेजिटेरियन नेचर होता है उनका. एग्जाम्पल के लिए रेहेसिस, मैक्यू. फोर्थ है अनगुलेट, जिसके अंदर हम लोग वाइल्ड बोर्स के बारे में यानी जंगली सुअर के बारे में, एंटीलोप्स, इनको इंक्लूड करते हैं और ये डैमेज कोज करेंगे. और फिफ्थ में आता है लेगोमोर्फ्स, जिसके अंदर रैबिट आते हैं. सो टोटल 5 के बारे में हम इंक्लूड करते हैं इन 5 को, दैट इज रोडेंट, बर्ड, प्राइमेट, अनगुलेट्स एंड लेगोमोर्फ्स को वर्टिब्रेट पेस्ट के अंदर. यानी ऐसे पेस्ट होते हैं ये जिनके पास वर्टिब्रा यानी बैकबोन या स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, और ये क्या कर सकते हैं? ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स होते हैं पेस्ट जो कि ह्यूमन के हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं. सो ये सारे ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. सो रैबिट को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता रोडेंट के अंदर? इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि रोडेंट्स के अंदर मेनली उनको इंक्लूड किया जाता है जिनके पास ओनली हैव 2 इंसीजर टीथ, जिनके पास 2 इंसीजर टीथ होते हैं. रोडेंट्स के पास में मेनली 2 इंसीजर टीथ होते हैं, बट रैबिट के पास में 4 इंसीजर होते हैं. 4
इंसीजर टीथ। सो ये रीज़न होता है कि हम लोग रैबिट को रोडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या रैबिट रोडेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, सो आंसर इज़ नो। क्यों नहीं होते? क्योंकि रोडेंट के अंदर हम लोग 2 इंसीजर टीथ वाले ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रैबिट के पास 4 इंसीजर टीथ होते हैं। दैट इज़ द रीज़न। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. Thank you so much.